जेहो कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला हैल मोर चित बुझे वाला बुझे के हो सुनते सुनते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले है बड़े हित सुनिले है बड़े हित। श्री चैतन्य सत्यामृत मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। निमित्त अनर्थ भक्तेर रागानुग भजन प्रणाली। ये रागानुगा भजन प्रणाली प्रेममयी जो भजन प्रणाली है जिसमें प्रीति उदय हो गई है, सबका अधिकार नहीं है। इसमें जिनके अनर्थ 4 प्रकार के अनर्थ बोले हैं, निवृत्त हो गए हैं, वो इस भजन प्रणाली में प्रवेश लाभ कर सकते हैं। 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। पहला स्वरूप भ्रम, अपने आप को ही जानता नहीं है। दूसरा असत तृष्णा, जब अपने आप को नहीं जानता है, अपने आप को देह रूप से जानता है, तो देह संबंधी उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, इनको असत तृष्णा रूप से बोला गया है। और तीसरी कथा होती है हृदय दुर्बल, जानता है भजन करना चाहिए, लेकिन वो पूर्व में इतना संसार का संग हुआ है, असत संग हुआ है, उससे हृदय दुर्बल हो जाता है, वो भजन नहीं करने देता है, भजन में नहीं जा पाता, हृदय में दुर्बलता आ जाती है। जैसे हम लोग संसार में देखते हैं ना, संसारी कथा, कोई जना शराब पीता है, उसको बोलो शराब छोड़ दो, तो वो 100 बहाने करेगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। तो वो हृदय में दुर्बलता आ जाती है, उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो छोड़ नहीं पाता है, इसको हृदय दुर्बलता बोलते हैं। इसी और चौथा होता है अपराध। जीव जो है जब संसार में भ्रमण करते हैं बद्ध अवस्था के अंतर में, तो साधु को साधु रूप से नहीं देख पाते हैं। उनके पास जो सब जीवों के मंगल का साधन उनके अंतर में है, साधु का मतलब है जिनके अंदर में सत्य वस्तु विराजित है, उनको साधु बोलते हैं। सत्य वस्तु भगवान है, जिनके अंदर में भगवत तत्व विराजित है, उन वही साधु हैं। अपने आप को प्रकाश करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। और बद्ध जीव अपनी बुद्धि द्वारा जब उनको देखने जाते हैं तो उनका साधु तो नहीं देख पाते हैं। वो जो भगवान को धारण कर रहे हैं, ये कथा बद्ध जीव नहीं देख पाते हैं, तो उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं। उनका जो उचित आदर सत्कार होना चाहिए या उनकी कथा में उनके शासन में रहने का जो कथा होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, अपराध होते हैं। ये देखा है गुरु जी जो आज्ञा करते हैं, कई बार हम लोग अपनी कथा बोलते हैं, नहीं पालन कर पाते, नहीं हो पाते। इतना भजन करने के बाद भी ऐसी होता है गुरु जी की जो कथा है उसको 100% पूरा पालन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब अपराध के अंतर्गत पड़ता है, उनके प्रति अपराध हो जाता है, उनके ऊपर विश्वास की कमी जो होती है। तो ये 4 जब तक अनर्थ रहते हैं तब तक जीव जो है भजन की उच्च स्थिति में नहीं जा पाता है। कहते हैं वो गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण विहार, सिद्ध देहे चिंती करे तहाँ ही सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण,
गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजी लेहु नाही पाए ब्रजेंद्र नंदन। कहाँ ते दृष्टांत लक्ष्मी करिल भजन, तथापि न पाइल ब्रजेंद्र नंदन। पहली कथा है भाव को प्राप्त करने की, दूसरी कथा है गोपी भाव को प्राप्त करने की। जो सुख की कथा है, सुख कहाँ से प्राप्त होता है, आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, जब इस बात को समझ लें भाव किसको बोलते हैं, इसमें गोपी भाव क्या है, ये कथा को पहले जान के आए थे हम। गोपी भाव करिए अंगीकार, यहाँ सिद्ध दे कि हम लोगों ने कल चर्चा थोड़ी सी सुनी है। जड़ देह और जो सूक्ष्म देह है, इससे अलग एक और देह है हमारे पास में, तो चेतन देह जो है उसको राधा कृष्ण की सेवा में उपयोगी है। उसमें जो है भगवान का संबंध सब समय जागृत है। भगवान हमारे कौन है, कृष्ण हमारे कौन है, ये संबंध सब समय जागृत होता है। जब ये संबंध जागृत होता है उस अवस्था को भाव बोलते हैं। कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, ये भाव जब ये अवस्था जब जागृत अवस्था में होता है ये, तो इसको भाव की अवस्था बोलते हैं। और जो संबंध है जब उसको पालन कर रहा होता है तो उसको प्रेम की अवस्था बोलते हैं। ये प्रेम ही जीव को जो है सुख प्रदान करने वाले हैं। प्रेम से ही जीव का जो है आनंद प्राप्त होता है। मैं एक संसार का उदाहरण दे के कथा को बोलूँगा, बात समझ में आ सकती है। एक व्यक्ति है, उसको एक द्वीप दे दिया गया है, निर्जन द्वीप। बहुत सारी सुख सुविधा का साधन दे दिया है, बढ़िया स्विमिंग पूल बनाने का जुगाड़ कर दिया है, बढ़िया राजमहल बनाने का जुगाड़ कर दिया है, बढ़िया सोफे, बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया पलंग, एसी सब तैयार कर दिया है। ये सब तैयार करके उसको दे दिया है, लेकिन वहाँ पर कोई उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। चेतन सत्ता उस द्वीप पे कोई नहीं है। कोई मक्खी मच्छर से छोड़ करके चिड़िया पक्षी कलरव करने वाला कोई नहीं है। मनुष्य की तो कथा दूर की बात है, मोबाइल नहीं जाता है। तो बहुत सारी सुख सुविधाएँ होने से, बहुत सारा ऐश्वर्य का सामान होने से उसको वहाँ पर अकेला रहना पड़े। कोई बात करने वाला ना हो, कोई उसका सुख दुख बांटने वाला ना हो, कोई उसके साथ आनंद को बांटने वाला ना हो, तो क्या उसका सुख कायम रहेगा? रहेगा। उसी स्थान पर अगर कोई जना उसके साथ में रहता हो और खूब झगड़ा करते हो आपस में, तब क्या सुख रहेगा? नहीं रहेगा। अगर वहाँ पर एक ही जना और उसके साथ में रहता हो और उसके साथ प्रीति संबंध हो, प्रीति से रहता हो,
आपस में एक दूसरे के साथ प्रीति का आदान प्रदान हो, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लें, आपस में एक दूसरे को प्रीति करें, उससे सुख का भाव जो है उपजता है। तो ये जो आपस में प्रीति का आदान प्रदान है, इससे सुख की उत्पत्ति होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है। वही राधा रानी करती हैं कृष्ण के साथ में, उनको जो है सुख देती हैं, उनके साथ में प्रेम का आदान, प्रेममयी है, उनको प्रेम प्रदान करती हैं, प्रेम का आदान प्रदान करती हैं। ऐसे एकांत स्थान में जब अकेला आदमी जो है सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, ये तो उदाहरण दे दिया ऐसा एकांत स्थान हो, लेकिन क्या कोई ऐसा एकांत स्थान है क्या जहाँ पर कोई ना हो? बोलते हैं एक ऐसी सत्ता है जो कि सब जगह विराजमान है। गीता में भगवान लिखा है, सत्य का कहीं भी अभाव नहीं है और असत की कहीं भी सत्ता नहीं। जो सत्य वस्तु है, भगवान है, परम तत्व है, उनके जो जन हैं, उनके जो पार्षद हैं, वो सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, सब समय, उनका कहीं भी अभाव नहीं है। जो उनके साथ कथा बोल सकता है, वो कहीं भी रहने से उसको जो है अकेला नहीं हो। हम लोग देखते हैं कुंभ के मेले में कोटि कोटि लोग आते हैं, सारा साल उनका दर्शन, सालों साल उनका दर्शन नहीं होता है। पर्वत की गुफाओं में, ऐसी कंदराओं में रहते हैं जहाँ कोई उनकी शक्ल भी नहीं दे सकता सालों साल, उसमें वो अपना आनंद से रहते हैं। किसका संग है? वो जो परम तत्व है उसका संग, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ में उनकी बात को सुन सकते हैं, सब समय उनके साथ में वो विराजमान है, सब जीव के साथ में विराजमान है। सिर्फ उनके साथ में विराजमान है कथा नहीं है, सब जीव के साथ में विराजमान है। सब जीव उनसे बात नहीं कर पाते हैं, उनकी कथा नहीं सुन पाते हैं, उनको कथा बोलने से भी भगवान सबकी कथा नहीं सुनते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है, षडंग शरणागति है वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जो 6 प्रकार से शरणागत हैं भगवान के, उनकी सब कथा को भगवान सुनते हैं और उनकी सब कथा को भगवान मानते भी हैं। और भगवान के गुणों में गुण है शरणागत वत्सल, जो उनकी शरण में आ जाता है उसके ऊपर उनका पुत्रवत भाव हो जाता है, उसका पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको सब प्रकार से देखते हैं। और भगवान समर्थ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, वदान्य हैं। कोई उनका मंगल करने में सक्षम हो कि ना हो, भगवान उनका मंगल करने में सक्षम है, उनको प्रेम प्रदान करने में। ये सारा भगवत राज्य जो है वो प्रेममय है। यहाँ जो भगवान के साथ संबंध स्थापित होना, ये भाव की अवस्था है। और ये संबंध में जब ये कथा आ जाती है, भगवान को सुख देना, भगवान से सुख लेने का भाव चला जाता है। इसको गोपी भाव या सखी भाव बोला गया है, जिसमें अपने को कुछ लेने की इच्छा खत्म होकर के कुछ आकांक्षा। भगवान का भजन बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसमें लेने की भाव रहता है, भगवान से कुछ प्राप्ति हो, मेरे शरीर का सुख ही रहे, सुख मेरा शरीर निरोगी रहे, ये सब कथा भी रहती हैं। लेकिन जहाँ पर ये सब भाव पूरी तरीके से ख़त्म होकर के एकमात्र जो है भगवान के सुख की चेष्टा रह जाती है, भगवान के सुख का भाव रह जाता है, उसको गोपी भाव बोलते हैं, उसको सखी भाव बोलते हैं। तो ये गोपी भाव जब होता है, इसको अंगीकार करके सब समय राधा कृष्ण जो है राति दिन चिंते राधा कृष्ण बिहार, राधा और कृष्ण किस प्रकार से आपस में मिलित होंगे, किस प्रकार आपस में एक दूसरे के साथ कथा बोलेंगे, किस प्रकार आपस में एक दूसरे को सुख देंगे, वो सब चिंतन करते हैं। ये सिद्ध देह चिंती करे तहाँ ही शिव, ये चिंता सिद्ध देह में होती है, मन में बुद्धि में नहीं होती है, और ये जड़ शरीर में भी नहीं होती। ये जो अंतर में जो आत्मा का शरीर है, और वो भी जो है भगवत संबंध युक्त हुआ, जड़ मायाबद्ध अवस्था में नहीं,
जब मायाबद्ध अवस्था छूट करके, अनर्थ छूट करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, उस स्वरूप में स्थित होने पर उसमें ये सब भाव जो है प्रकाशित हो जाते हैं, देखे जाते हैं। तब वो राधा कृष्ण का चरण जो है प्राप्त करते हैं, उस सिद्ध देह से चिंता करके प्राप्त करते हैं। ये सब गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य ज्ञान, जब तक गोपियों का अनुगत नहीं करते हैं तब तक भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान रहता है। जैसे कृष्ण भी हैं, अर्जुन सखा रूप से हैं और ब्रज में भी सखा रूप हैं, गोपी रूप हैं, यशोदा मैया हैं। दोनों के भाव में पर अलग अलग भाव है। जब भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया है, अर्जुन वहाँ पे भय लाभ किया है, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण, मैं नहीं जानता था कि तुम वो कृष्ण हो, तुम्हारे साथ तो मैं बहुत प्रकार अपराध किया है, तुम्हारे बिस्तर पे लेटा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत प्रकार किलोल किया है, तो मेरा अपराध तुम क्षमा करना। लेकिन जो ब्रज के भक्त हैं उनके मन में भाव कभी नहीं आता है कृष्ण बड़ा है। कृष्ण का सब ऐश्वर्य देखने के बाद भी उनको अपने से छोटा बच्चे के रूप में देख पाते। कालिया नाग को भगवान जो है उसके फनों के ऊपर नृत्य करके वहाँ से रमणक द्वीप जाने के लिए मजबूर कर दिया है। जिस नाग के विष से उस एरिया में कोई नहीं जा सकता था, उस एरिया में कोई पशु पक्षी भी नहीं जा सकता है, उसके ज्वाला से ही मर जाते थे। कोई पेड़ भी उस स्थान पे जो है जीवित नहीं था, इतना विषैला था वो, तो वहाँ कोई नहीं जा सकता था। ये सब देखा है ब्रजवासियों ने, यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने, सब अपनी आंखों से देखा किस प्रकार कृष्ण जो है उस सर्प के फन के ऊपर नृत्य करते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ खून की उल्टी कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद भी वो कृष्ण को जो है अपने बच्चे से अधिक कुछ नहीं मानते हैं। जैसे ही कृष्ण बाहर आए हैं, सब जने उसकी रक्षा के लिए तत्पर होकर के उसको बीच में बैठा के चारों तरफ घेरा डाल दिया। कृष्ण को कोई खतरा न हो, रात होने लगी, रात को वहाँ रुके हैं वन में, तो चारों तरफ से कृष्ण को घेर करके चारों तरफ बैठ करके उनको बीच में रखा है, इनको कोई खतरा ना हो। तो ऐश्वर्य ज्ञान से जब भजते हैं तो वो ब्रजेंद्र नंदन जो प्रीति में कृष्ण है उनको नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण बहुत स्वरूप में प्राप्त होते हैं। ये कथा जहाँ से शुरू हुई है, साध्य से गृहस्थ आश्रम में, उसके बाद यज्ञ रूप से प्राप्त होते हैं, पहले धर्म रूप से प्राप्त होते हैं, फिर यज्ञ रूप से प्राप्त होते हैं, फिर कर्म रूप से प्राप्त होते हैं, फिर ज्ञान रूप से प्राप्त होते हैं। सब रूपों में भगवान ही प्राप्त हैं। और फिर शुद्ध भक्ति रूप से प्राप्त होते हैं, उसके बाद प्रेम भक्ति रूप से प्राप्त होते हैं, उसके बाद ये रागानुगा भक्ति से द्वारा जो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का दर्शन लाभ होता है। कि कृष्ण के नीचे के जो प्राप्तियां हैं वो उतनी आनंददायक नहीं है जितनी ये भगवान का प्रेममय जो स्वरूप विहार है, जिसमें भगवान के साथ प्रीति से विहार कर सकते हैं, भगवान उनके साथ प्रीति से विहार करते हैं। इस रूप में भगवान को लाभ करना ये गोपी अनुगत के बिना संभव नहीं है। तहाते दृष्टांत लक्ष्मी करेल भजन तथापि न पायल ब्रजे भजन। लक्ष्मी जो है भजन किया है लेकिन कृष्ण को, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकी हैं। श्रीमद् भागवत में इसका जो है प्रमाण दिया है कि लक्ष्मी जी है अभी भी वहाँ भजन करती हैं, उनको पा नहीं सकी हैं। नायम श्रीवंगा ते नितांत रता प्रसादा सरयोषिताम नलिन बंद रुचाम कुतो वन्या रासोत्सवार एव हस्य भुजदंड गृहीत कंठा लब्धा शिष्याम ये उद्गाद ब्रज सुंदरी। जिस प्रकार गर्दन में रास उत्सव के समय कृष्ण उनके गर्दन में जो है अपनी भुजाएं दे करके नृत्य करते हैं, वैसा जो है लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुई। एत सुनी प्रभु तारे कैल आलिंगन जन गला गली करे न क्रंदन। ए मत प्रेमावेशे रात्रि गोआइला प्रातः काले निज निज कारे दुहे गिला। ये सब चर्चा जो है ब्राह्मण के घर में हो रही है। महाप्रभु वहाँ रुके हैं
राय रामानंद शाम को उनको मिलने आए हैं। वहाँ पर कृष्ण कथा होते होते महाप्रभु उनसे जो है ये साध्य तत्व के बारे में जिज्ञास किया है, बाद में साधन तत्व के बारे में जिज्ञास किया है। तो सारी रात इस प्रकार जो है उनकी वो चली गई है। प्रेम के आवेश में जब ये कथा बोलते बोलते राधा रानी का प्रसंग और ये ब्रज की भक्ति का प्रसंग आया है, प्रेम का आवेश हो गया है। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके क्रंदन कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन करके आनंद में क्रंदन है। ये दुख का क्रंदन नहीं है। गला गली करण क्रंदन यही मत प्रेमावेश रात्रि सारी रात जो है इस प्रकार प्रेम के आवेश में चली गई है। सुबह उठ कर के दोनों जो है अपने अपने कार्य में लग गए हैं। विदाई समय प्रभु चरण धरिया, रामानंद राय कहे विनती करिया। मोरे कृपा करते तुम्हार यहाँ आगमन, दिन दश रही शोध मोर दुष्ट मन। तुम बिना अन्न नहीं जीवो धारिते, तुम बिना अन्न नहीं कृष्ण प्रेम दीते। यहाँ पर जब विदा होने का समय आया है, राय रामानंद के मन में ये शंका आई है, उठ के जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी महाप्रभु रुके हैं इससे पहले तो सन्यासी वेश में है ना, सन्यासी एक रात से ज़्यादा एक जगह रुकते नहीं हैं। तो जहाँ भी रुके हैं रात में रुके हैं, सुबह वहाँ से चले गए। तो यहाँ राय रामानंद जो है ये मन में कथा आ गई है, जा सकते हैं। साथ में जो है उनको प्रार्थना कर दिया, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपका यहाँ आना हुआ है, तो कम से कम 10 दिन रुक करके मेरा यहाँ पर मेरा मन जो है ठीक शोधन करो। ये जो संसार में चित्त फंसा हुआ है मेरा, इसको आप शोधन करो। ये विनती कर रहे हैं उनके सामने। अन्य कोई नहीं है जो इस जीव को उद्धार कर सके। जीव को उद्धार करने वाला और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। तुम बिना अन्य नहीं कृष्ण प्रेम देते, और कृष्ण में प्रीति हो, कृष्ण की भक्ति लाभ हो, वो भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। भगवान और भगवान के भक्त, ये सब चैतन्य की कथा है। भक्त रूप में भगवान आते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दे। गुरु कृष्ण मतलब कृष्ण जो है गुरु रूप से आए हुए हैं। गुरु रूप में जो कृष्ण है उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। भक्त रूप धर के जो भगवान आए हुए हैं उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, दूसरा कोई भक्ति देने वाला नहीं है। जो भक्त रूप धर कर के भगवान धराधाम पे प्रकट होते हैं, उनके अलावा और कोई जीव का उद्धार करने वाला नहीं है। संसारी लोग, कोटि कोटि संसारी लोग मिलकर के एक जीव को इस बद्ध अवस्था से उद्धार नहीं करा सकते हैं। संसार में जो उसका आसक्ति है इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, भगवान की प्रेम नहीं दे सकते हैं कोटि कोटि बद्ध जीव। सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के निज पार्षद हैं, परिकर हैं, उनकी समर्था है। वो जीव के भाव को परिवर्तन कर सकते हैं, भोग बुद्धि में से निकाल के सेवा वृत्ति में ले जा सकते हैं। और यहाँ तक जो भाव, ये गोपी भाव है, जो भगवान के मधुर रस के भक्त हैं, वो यहाँ तक जीव को ले जा सकते हैं, उनकी समर्था है। जीव का जो ये प्रेम की भक्ति में प्रवेश होता है, ये अपनी चेष्टा साधन करते करते, कहाँ से साधन करते करते बोले 6 स्टेजेस के नीचे हैं, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था के नीचे। रूप गोस्वामी पाद कथाएं बोला है, साध का नाम प्रेम प्रादुर्भाव भवती क्रमशः। जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, उनमें प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, वो प्रेम को प्राप्त करते हैं, अंदर में प्रेम भक्ति जागृत होती है। क्रमशः जो लोग साधन करते हैं, उस साधन की शुरुआत जो है वहाँ रूप गोस्वामी पाद उसी श्लोक में बोला है, आदो श्रद्धा। सबसे पहले जो है श्रद्धा की उत्पत्ति होनी चाहिए, किसमें? साधु में, शास्त्र में और भगवान में।
नाम में, भगवान के नाम में, नामी में, और उनके जो नाम प्रदान करते हैं उन साधुओं में, और शास्त्र में जिनकी श्रद्धा उत्पत्ति होती है, वो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम करते हैं। करते 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 धीरे धीरे जो है उनकी साधु संग करने की इच्छा होती है। प्रथम है श्रद्धा, दूसरा है साधु संग। जब जिनकी श्रद्धा उत्पन्न होती है नाम में या साधु में या शास्त्र में या भगवान में, तो तुलसी महारानी श्रद्धा का स्वरूप है। इनकी सेवा करने से ये कृपा करके श्रद्धा प्रदान करती हैं। इनको प्रणाम करने से, इनको जल देने से, इनको धूप प्रदीप करने से, इनकी पूजा करने से, इनको फूल चढ़ाने से, ये जो सेवा है इनकी बहु प्रकार की, प्रणाम करने मात्र से ही जो है कृपा आनी शुरू हो जाती है। जो इनकी शरण में जाते हैं, जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण है, तो इनकी शरण में जाते हैं, उनको भगवान के राज्य में ये प्रवेश करवा देती है। क्योंकि तुलसी के बिना, श्रद्धा के बिना, वृंदा महारानी के बिना कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। श्रद्धा जिनकी नहीं है उनको कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। आदो श्रद्धा, सबसे पहले जो है श्रद्धा की उत्पत्ति, हाँ, ये साधु के वाक्य में श्रद्धा, शास्त्र के वाक्य में श्रद्धा, ये कथा ही जीव के मंगल की कथा है और कोई कथा नहीं है। साधु जो कथा बोलते हैं वो करने से जीव का मंगल होता है। शास्त्र की जो कथा है उसके अनुकूल चलने से जीव का मंगल होता है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, वो नाम करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये जो श्रद्धा की उत्पत्ति, नाम की महिमा, नाम से क्या प्राप्त होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधि जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। कुछ बात भारती महाराज के पास में, बाद में उनको सेवक रूप से सेवा किया है नवीन अग्रवाल, एक लड़का यहाँ का था। और हलवाई की दुकान थी उनकी ज्योति चौक के ऊपर। तो जब वो नया नया आया तो मैं उसको कुछ बार भारती महाराज के पास में ले गई। बाद में उसको भारती महाराज की सेवा प्राप्त हुई। तो भारती महाराज के पास में जब ले गया तो मैंने कहा, महाराज जी नया नया आया है तो क्या करना चाहिए? तो भारती महाराज बोलते हैं, सभी तो नए हैं, मगर तुम अपने आप को पुराना गिन रहे हो, ये भी कथा गलत है। जो शब्द है वो शब्द जो बोलते हैं उस शब्द में कोई भूल नहीं है। वो लोग समझ पाए ना समझ पाया लगता, सभी तो नए। तो जो नूतन है उनको क्या करना चाहिए? उनके नाम की महिमा सुननी चाहिए। ये कथा बोली, उनको नाम की महिमा सुननी चाहिए। नाम करने से क्या होता है? और महाप्रभु जो शिष्याष्टक दिया, 8 श्लोक दिए जिसमें भजन की पूरी प्रणाली है, तो उसमें पहला जो श्लोक है वो नाम की महिमा के बारे में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने से क्या होता है? सबसे पहले चित्त का मार्जन होता है। जो हमारा चेतनता है, जो हमारा भगवान के साथ संबंध, हम पूरा भूल गए हैं, हम भगवान के हैं, ये कथा हमें भूल गई है। हम अपने आप को संसार का समझते हैं, उसी अनुकूल हमारी सारी क्रिया है। जब तक वो चित्त में हमारे जो है वो सत्य उजागर नहीं होगा, सत्य प्रकाशित नहीं होगा, तब तक हमारी क्रिया भूल कथा ही में चली रहेगी। तो सत्य कथा, सत्य क्रिया नहीं आ सकती है। जब तक चेतन शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा, दर्पण शुद्ध नहीं होगा, जैसे कोई दर्पण मैला हो, उसके अंदर जब देखा जाएगा तो वो चेहरा जो है साफ नहीं दिखेगा। पहले दर्पण को मार्जन करके साफ करना होता है, तब जाके जो है वो
प्रतिबिंब ठीक आएगा। तो हमारा चित्त मैला है, जैसे किसी ने पीला चश्मा लगाया हो, कोई वस्तु पीली नहीं है लेकिन जब पीला चश्मा लगाया वो भी वस्तु पीली दिखती है। किसी ने लाल चश्मा लगाया है, वस्तु लाल नहीं है लेकिन लाल दिखती है। इसी प्रकार से हमारा जो चश्मे हम लोग ने संसार में आकर के चढ़ा लिए हैं अपने ऊपर, वो सब चश्मे जब चेतन में से धोए नहीं जाते हैं, साफ नहीं होते हैं, उनके रंग, सादा चश्मा नहीं पहना जाता है, ज्ञान में चश्मा नहीं आता है, तब तक जो है क्रिया से भूल रहती है। जब तक चित्त का मार्जन नहीं होता है, चेतन हमारा ठीक नहीं होता है, तब तक क्रिया ठीक नहीं होती है। तो वो चित्त को मार्जन कौन करेगा? बोले नाम करेगा। दूसरी कथा है भव महादावाग्नि निर्वापण। महादावाग्नि जंगल की अग्नि के समान। भव रोग बोलते हैं। भव शब्द का जो संस्कृत में भव शब्द है, इसका अर्थ होता है इच्छा। होवे, ये हो, ये इच्छा जो उत्पन्न होती है। तो जीव की ऐसी अवस्था है, इसमें रोज एक नई इच्छा उत्पन्न होती है और जब तक वो पूरी नहीं होती वो जीव जो है तब तक जो है उसमें दुखी रहता है। अरे मेरा ये कथा नहीं मानी जा रही, अरे मेरी ये कथा नहीं मानी जा रही। वो चाहे किसी भी संबंध में हो, खाने से संबंध में हो, जाने संबंध में हो, कहीं औरों लोगों के संबंध में हो, मेरे साथ ये व्यवहार करे, वो मेरे साथ ये व्यवहार करे, ये रोज एक नई इच्छा उत्पन्न। और संसार में कितने पद हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है, क्या क्या प्राप्त करने की इच्छा जीव करता है। एक इच्छा पूर्ति होती है, साथ साथ दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, साथ साथ नई इच्छा जागृत हो जाती है। इच्छाओं का अंत नहीं है। नूतन इच्छा पैदा होकर के उसको नूतन कष्टों में डालती है। बहुत प्रकार से जीव संसार में भ्रमण करते हैं, बहुत कष्ट में जीवन है। 24 घंटे के 24 घंटे कष्ट करते हैं। किसके लिए कष्ट करते हैं? जो सब वस्तु यहाँ छोड़ के जाएंगे कुछ साथ नहीं जाएगा, और उस वस्तु को इकट्ठा करने के लिए जो पाप कर्म होता है उसके फल से नरक योनियों में जा सकते हैं, उसके लिए चेष्टा करते हैं सारा दिन अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। बहुत प्रकार की असत क्रिया। तो ये भव महादावाग्नि, जब तक ये नई नूतन इच्छा पैदा होती रहेगी तब तक जीव शांत नहीं हो सकता। रोज नया अग्नि, नया संताप, नया दुख अंतर में उत्पन्न होता है। ये सब शांत होते हैं नाम करते करते। ये नई जो इच्छाएं पैदा होती हैं ये रुक जाती हैं। संसार संबंधी जो इच्छाएं पैदा होती हैं, नाम करते करते जीव जब अपने स्वरूप को समझ लेता है तो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता। उसके बाद तीसरा जो फल है वो मिला श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। जितने प्रकार का जीव का मंगल हो सकता है वो सब, जैसे चंद्रमा की किरण शीतलता प्रदान करती है। अभी तक भव महादावाग्नि को शांत करने की कथा थी, अब ठंडा करने की कथा है। जैसे चंद्रमा की किरणें होती हैं ना, वो सब जगत को शीतल कर देती हैं। सारा दिन धूप से तपा होता है, चंद्रमा की किरणें आके जगत को ठंडा शीतल कर देती हैं। और जितनी वनस्पति है उन सबको रसमय कर देती हैं। उनके अंदर जो फलों में रस आता है, जो पत्तों में रस आता है, जो फूलों में रस आता है, ये चंद्रमा की किरणों से आता है। ये श्रेय रूपी चंद्रमा की किरणें जो हैं ये नाम करते करते अपने आप जो है प्रकाशित हो जाता है। सब प्रकार का मंगल जो है उदय होना शुरू हो जाता है नाम करते करते। विद्यावधु जीवन। हम लोग संसार में बहुत प्रकार की पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको विद्या रूप से जानते हैं, ये विद्या है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर एक कथा को बोला है, तुम्हार विद्या मायार वैभव, तुम्हार भजन बाधा, अनित्य संसारे मोह उपजाइया, जीव के करे
गाधा। ये जो संसार की विद्या हम लाभ करते हैं, प्राकृतिक की विद्या लाभ करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए जो विद्या लाभ करते हैं, सबको आप बोला ये माया का वैभव है। इस माया में भ्रमण करा सकता है, इस संसार में जगत में उसको बहुत प्रकार से भ्रमण करा सकता है, भजन नहीं करने दे सकता, भजन में नहीं जाने देगा, उसको संसार में घुमाएगा। इस अनित्य संसार में मोह उत्पन्न करके उसको जो है वो गधे की तरह सारा उम्र जो है ढोता रहता है लोगों का बोझा, कि मेरे परिवार का, ये मेरे संसार का, इसका बोझा, उसका बोझा, वो ढोता रहता है। जो अपना मंगल का साधन है वो नहीं कर पाता, जो भजन करके भगवान को प्राप्त करना था, जो अपने आप को शोधित करना था, अपने अंदर को जो है शुद्ध करना था, वो नहीं कर पाता है। जब ये संसार की विद्या प्राप्त होती है, जो विद्या है, इसको विद्या शब्द से ही नहीं कहा, वीराय रामन के प्रसंग में आगे चल के कथा आएगी और थोड़ा प्रसंग बाकी है, वो आगे जब आएगा। किसको विद्या रूप से कहा गया है? ये जो भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, यही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। तो जना भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानता है, अपने आप को नहीं जानता है, सारी दुनिया की सब कथा जानता है, वो अविद्यावान है, विद्यावान नहीं है। तो विद्या वधु का जीवन, ये जो भगवान के साथ संबंध को जानना है, ये को किसका रहेगा? जो नाम करता रहेगा उसका संबंध जागृत रहेगा। जो नाम नहीं करेगा वो अपने इस भगवान के साथ संबंध को रख नहीं सकेगा, जान नहीं सकेगा, और जान के भी विस्मृत हो जाएगा, उसको जो है वो संबंध स्थिर नहीं रह सकेगा। विद्यावधु का जीवन है, ये भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, ये जो विद्या है, इसको ये वधु रूप से है, इसका जीवन रूप जो है नाम है। नाम करते रहेंगे तब ये विद्या जीवित रहेगी, तब ये संबंध जो है जीवित रहेगा। उसके बाद बोला आनंद अम्बुदी वर्धन। ये जो आत्मा का सुख है, इसको आनंद बोलते हैं। ये आनंद जो है वर्धन होता है जब परमात्मा का भजन करते हैं। तो नाम द्वारा ही भगवान का भजन होता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है, उससे आनंद जो है दिन पर दिन वर्धित होता है। आनंद में वस्तु जो है, रस में वस्तु जो है वो भगवान है, परमानंद में वस्तु भगवान है। जितना जितना उनका संग होता है उतना उतना आनंद वर्धन होता है। ये कथा। और बोला पूर्ण अमृत आस्वादन। पूर्ण अमृत आस्वादना मतलब मैं जो आत्मा हूँ, मैं जो भगवान का अमृत पुत्र हूँ, शरीर रूप से अपने आप को जानता हूँ, शरीर रूप से मानता हूँ, अपने आप को मरणशील मानता हूँ। गुरु नानक जी बोलते हैं, मैं तो परम पुरुष कर दासा, देखन आयो जगत तमाशा। तो अपने आप को भगवान के दास के रूप में जानना, मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो शरीर बदल जाएगा, लेकिन मैं जो भगवान की सेवा करते हैं वो इस कथा को जानते हैं, भगवान के धाम से आया हूँ, भगवान के धाम को चले जाना है। लेकिन जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकते। जैसे कि पुरुष घर से निकला है ना, शाम को अगर एक पैसा भी कमाया नहीं है, स्त्री घर में नहीं घुसने देगी। सारा दिन कूटी कौड़ी लेकर नहीं आए हो, घर में आके क्या करना है, कहाँ से खाना बनाओ। ऐसे भगवान के घर जाना है। भगवान के घर की जो संपत्ति है वो है हरिनाम। वो जब एकत्र करके भक्ति प्रेम जो है सेवा वृत्ति ले करके जाएंगे तब जा सकते हैं। तो ये जो हमारा अमृत स्वरूप है, हम भगवान के अमृत पुत्र हैं। वो हमारे पिता जो हैं वो अमृत हैं, हम भी अमृत हैं, मरने वाले नहीं हैं। ये कथा आस्वादन होती है, पूर्ण अमृत आस्वादनम। ये आस्वादन होता है, मैं सब समय रहने वाला हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। मन से मृत्यु का भय चला जाता है। जो लोग नाम करते हैं उनको होता है। और बोल दिया सर्वात्म स्वप्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। 7 आत्माओं की कथा है, जहाँ पर जीव
आत्मबुद्धि करता मैं हूँ। क्या हूँ? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं धृति हूँ। ये तीन जो है शब्द आंतरिक शब्द हैं। धारण शक्ति जिसको बोलते हैं, धैर्य शक्ति जिसको बोलते हैं, धृति बोलते हैं, आत्मा की जो धैर्य शक्ति है, धारण शक्ति है, उसकी कथा है। धी शक्ति से आत्मा की बुद्धि को गिना जाता है, ये उससे उत्पन्न। और चेष्टा रूप से अपने आप को गिनता है। जो जीव सब समय चेष्टारत रहता है, उसी अनुकूल अपने आप को मान लेता है। मैं कौन हूँ? जो क्रिया कर रहा है उसके अनुकूल अपने आप को जानता है। और जो छठा स्थान है वो बोलते हैं स्वभाव। जिस भाव में स्थित होता है वही अपने आप को मानता है। भक्ति स्थिति में भी और बिना भक्ति की स्थिति में जो भाव मन का होता है उसके अनुकूल अपने आप को जानता है। और सातवां स्थान होता है ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म रूप से जानता है। ये सब जो आत्मा के स्थान है, शरीर, मन, बुद्धि, धृति, चेष्टा, स्वभाव, ब्रह्म की ये अवस्था है। हम लोग जो जीव ब्रह्म है, वो कैसा ब्रह्म है? शर ब्रह्म है, माया के वश में हो जाता है बहुत अनुस्वरूप होने से। तो माया का बंधन खोल देता है हरि नाम, वो अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो उसका मैला है, माया का बंधन, वो छूट जाता है। ऐसे स्वभाव का जो मैलापन है, जो भाव उसका भगवान से विमुखता है, वो विमुखता छूट जाती है। चेष्टा जो भगवान के प्रतिकूल चेष्टा है, वो सब छूट जाती है। जो संसार का अपने आप को मान रखा है, धारण कर रखा है, मैं कौन हूँ, मैं संसार का हूँ, ये धारणा छूट जाती है। मैं कृष्ण का हूँ, ये धारणा पक्की हो जाती है। बुद्धि जो है वो कृष्णमय हो जाती है, मन भी कृष्णमय हो जाता है और इंद्रियां भी कृष्णमय हो जाती हैं। मदगत चित्ता, मदगत प्राणा, वो चित्त जो है भगवान के शरणागत हो जाता है, मन भगवान की शरणागत हो जाता है, बुद्धि भगवान की शरणागत हो जाती है, भगवान का भजन में लग जाती है। ये नाम करते 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 होती है। ये प्रथम स्टेज है भजन की, जिसमें नाम के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, इसकी कथा को सत्य मान करके उसको आचरण करें। ये प्रथम स्टेज है। दूसरी स्टेज होती है साधु संगे अनर्थ निवृत्ति। साधु के पास में अपनी जो 4 प्रकार के अनर्थ हैं, पहला अपने स्वरूप का भ्रम, दूसरा आराध्य के स्वरूप का भ्रम, किसकी आराधना करनी चाहिए, देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए ना, भूत पिशाचों की आराधना कर, बहुत लोग बहुत प्रकार की आराधना करते हैं। तो किसकी आराधना करने से मेरा सर्व मंगल उत्पन्न होगा? शास्त्र में हम ये सुन के आए हैं, इसमें आराधना नाम सर्वेशान विष्णु आराधना पर, कि पंचदेवों में विष्णु आराधना जो है श्रेष्ठ है। और जो सर्वश्रेष्ठ है वो महाप्रभु जो कथा बोला है, आराध्य प्रदेश तनया तब धाम वृंदावन, उपासना क्वचित व्रत वधु गणेर यत कल्पिता। श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम प्रेमा प्रमुर्थो महान, श्री चैतन्य देवर मतो इति तत्र आदरो न परा। सबसे श्रेष्ठ आराध्य जो हैं वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, जो कथा यहाँ पर चल रही है। उस ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को लाभ करना जो है, किस प्रकार से करना है होता है, वो कथा यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले जो है वो श्रद्धा अंदर में प्राप्त हो, उसके बाद साधु संग करने की इच्छा होती है। साधु संग करते करते ये जो हम लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, ये कथा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है, श्रील प्रभुपाद लिखा है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, ये सब साधु हैं।
हम लोग साधक हैं, ये जिन्होंने कथा लिखी है सब साधु हैं। इनका संग करने से हम अपने आप को जान सकते हैं आत्मा रूप से। हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग मन बुद्धि अहंकार नहीं हैं, सूक्ष्म शरीर भी हम नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो हम आत्मा है और परमात्मा का अंश है। वो कथा को जान करके उसके अनुकूल हमारी जो क्रिया हो, ये संभव है सिर्फ एकमात्र। क्या साधन करना चाहिए? भक्ति ही जो है वो साधन है। कि उपासना में जितनी प्रकार की उपासनाएं हैं, कोई ज्ञान मार्ग से भजन करते हैं, कोई कर्म मार्ग से भजन करते हैं, कोई ध्यान मार्ग से भजन करते हैं। ये सब मार्ग कहाँ जाके विश्राम लेते हैं? हम लोग जब सुनने जाएं कथा, ये परीक्षित महाराज की, जब परीक्षित महाराज को ये पता लग गया है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो गंगा के किनारे उपवेशन करके सब ऋषि मुनि वहाँ पर आ गए हैं। परीक्षित महाराज सबके सामने सवाल रखा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो विभिन्न ऋषि उनको विभिन्न प्रकार रास्ता जो है वो उपदेश कर रहे हैं। ये करने से मंगल होगा, ये करने से मंगल होगा, ये करने से मंगल होगा। उतनी ही देर में जो है शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर आ जाते हैं। शुकदेव गोस्वामी का तेज देख करके सब ऋषि जो है वो खड़े हो जाते हैं, उनको जो है उच्च आसन देते हैं। उनका तेज ऐसा है, उनका प्रभाव ऐसा है, उनके प्रभाव से देख करके उनको उच्च जगह में आसन देते हैं। उनसे जिज्ञास करते हैं। परीक्षित महाराज जब उनसे जिज्ञास करते हैं, वो बोले सब साधनों को छोड़ करके एक ही साधन है, भगवान की कथा श्रवण करना। भगवान की कथा श्रवण करने से, और परीक्षित महाराज भगवान की कथा 7 दिन सुनने से ही जो है वो जो सिद्ध गति को प्राप्त किए, सिद्ध गति को प्राप्त किया है, भगवान के धाम में प्रयाण किया है। 7 दिन भगवान की कथा सुनने से ही उनके मन में जो मृत्यु का भय था वो सारा चला गया है। तक्षक आ गया है, तक्षकों को काट नहीं रहा है। परीक्षित महाराज इनको बुला के बोलते हैं, भय न करो, तुम काटो, अब समय हो गया, तुम्हारे काटने से नहीं मृत्यु लिखी है, मुझे मृत्यु का भय नहीं, अब तुम काटो, अपना काम पूरा करो। मन से जो भय थे वो सब चले गए हैं। भगवान की कथा श्रवण करते करते, जो भगवान को स्मरण करते करते, भगवान का नाम लेते लेते शरीर छोड़ते हैं, वो भगवान के धाम को जाते हैं और भगवान की नित्य आनंदमयी सेवा में उनका प्रवेश होता है। उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, वहाँ भी प्रेम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। ये कथा को जो लोग जान पाते हैं, साधु संग में जान पाते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। साधु संग होने से जो भूलें हैं वो सब निकल जाती हैं, जो असत आकांक्षाएं हैं वो धीरे धीरे तिरोहित होती हैं। भगवान की सेवा में जीव लगता है, भगवान उनकी विषय वासनाओं को दूर करते हैं। दूसरी स्टेज में साधु संग अनर्थ निवृत्ति। तीसरी स्टेज में जो है भजन क्रिया शुरू होती है, जब जीव ये 4 गुणों को अंदर में ले आते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। सब समय स्वयं दैन्य रहते हैं और सहिष्णु रहते हैं। सहिष्णु रहते हैं मतलब सब सहनशील रहते हैं। किसी ने कोई दुख कष्ट आया है तो उसके प्रति किसी को दोषी नहीं ठहरा के, अपने कर्मों को दोषी ठहरा के सब सहन करते हैं। किसी भी प्रकार से कोई कष्ट में समय आया है, कोई विपरीत क्रिया आई है, तो विपरीत क्रिया में अपने कर्म को ही जो है दोषी मानते हैं, किसी और को दोषी नहीं मानते हैं। भगवान मुझे शोधन करने के लिए मेरे सामने ये प्रसंग ले आए हैं, तो सबको सहनशीलता के साथ सहन कर लेते हैं। किसी को वापसी प्रतिहिंसा नहीं करते हैं और सब समय दूसरे को मान देते हैं, स्वयं अमानी रहते हैं। ये जब 4 गुण अंदर में आ जाते हैं, तब जीव जो है वो साधु की शरण में, जो गुरु हैं उनकी शरण में जा कर के उनसे हरिनाम लेकर के भजन करते हैं। जब तक दैन्य अंदर में नहीं आता है, ये गुण अंदर में नहीं आते हैं, वो साधु की शरण भी नहीं, भगवान को, गुरु उनको अपनी शरण में नहीं लेते हैं, और भजन शुरू नहीं होता है जब तक गुरु शरण में नहीं लेते हैं। यहाँ से जीव की कर्ममयी अवस्था है संसार में, तो कर्म मिश्रा भक्ति शुरू होती है। गुरु का अनुगत्य करने से भक्ति शुरू होती है, और जीव का कर्म में अधिकार होने से
गुरु उसको वो सब सेवा आवंटित करते हैं जिसमें उसकी कर्ममयी सेवा, क्योंकि जीव कर्ता अभिमान नहीं छोड़ पाता है उस अवस्था में। शुरू में धीरे धीरे जाते सेवा में प्रवेश होता है। शुरू में जो सेवा है वो कर्ममयी भक्ति में प्रवेश होता है, और कर्ममयी भक्ति से ऊपर जो है धीरे धीरे उसका जो है ज्ञानमयी भक्ति में प्रवेश होता है। ज्ञानमयी भक्ति से ऊपर जाते जाते ये सब क्रिया गुरु के अनुगत में है। गुरु के अनुगत के बिना ये ऊपर गति नहीं होती। गुरु के अनुगत में चलते चलते ऊपर जो है ज्ञानमयी भक्ति में ज्ञान भी छोड़ करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश होता है। और शुद्ध भक्ति करते करते ये प्रेममयी सेवा में जो है शांत रस से जो है दास्य रस में, दास्य रस से सख्य रस में, सख्य रस से वात्सल्य रस में, और वात्सल्य रस से मधुर रस में, मधुर रस में भी जो उच्च भाव है परकीय भाव में, स्वकीय भाव से परकीय भाव में, परकीय भाव में भी जो ये महाप्रभु उच्च से उच्च कथा को वर्णन किया। प्रेम विलास और प्रेम विलास विवर्त, विनय में भगवान का स्मरण और प्रेम में भगवान का सब समय जो है अंतर में उनका स्मरण और बाहर में उनके साथ में विहार, ये दोनों कथा सबसे उच्च कथा जो है। ये एक एक कदम चलते चलते भजन करते 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 वहाँ तक जाना होता है। ये भजन नहीं करेंगे भगवान में प्रेम हो जाएगा, ये कथा संभव नहीं। भगवान की भक्ति नाम हो जाएगी, ये संभव नहीं है। जब विधि मार्ग में पहले भजन की कथा सारी बोल के आए हैं, राय रामानंद का सारा प्रसंग इसी विषय में है। पहले विधि मार्ग में भजन करेंगे, गुरु का अनुगत करके। विधि मार्ग का भजन है जो वैदिक भक्ति के अंग है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास पूजन शक्ति आत्मनिवेदन, ये सब पालन करेंगे। इसको पालन करते 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 एक एक अवस्था ऊपर उठते उठते बाद में चौथी अवस्था में आ जाता है ना धनम ना जन्म। धन नहीं चाहिए मुझे। अभी हमको कोई बोले हाँ धन नहीं, तो हम मानेंगे कथा कि हमको धन नहीं चाहिए, लेकिन भजन करते करते वो अवस्था आ जाती है जब वो कहते नहीं धन नहीं चाहिए, ना धनम ना। बहुत सारे लोगों का जमावड़ा भी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया सुंदर कवित्व भी नहीं चाहिए, मैं बढ़िया बढ़िया गान करूँगा वो भी नहीं चाहिए। तुम जो मुझसे कराओ मैं वो करूँ, तुम वो कृपा करो। तुम्हारी भक्ति हो, तुम्हारे से प्रीति कर सकूं, वो मुझे कृपा करो जिसमें मेरी तुम्हारे चरणों में प्रीति हो। जो तुम कर रहे हो उसी में मेरी रतिमती हो। तुम जिस प्रकार से संसार को चला रहे हो, जिस प्रकार से जीवों का शोधन कर रहे हो, जीवों का उद्धार कर रहे हो, उसी में मेरी रतिमती हो जाए। ये चौथी स्टेज है। और पांचवी स्टेज में जो है वो रुचि भजन हो जाता है। भगवान की सेवा बहुत प्रकार से करना, बहुत नई नई तरीके से। कैसे और भगवान की प्रसन्नता होगी, कैसे और भगवान की प्रसन्नता होगी, ये चिंता ही सब समय चलती है। और उससे ऊपर जो है आसक्ति की अवस्था है। मन उसी में आसक्त होकर रह जाता है, भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये 6 स्टेज भी जो है, इसमें कभी ऊपर की गति है, कभी नीचे की गति है। किसी भी स्टेज से जीव जो है भजन नहीं करेगा, गिर जाएगा। इसके ऊपर जो अवस्था प्राप्त होती है उसमें भगवान का संबंध जागृत अंतर में आत्मा में हो जाता है, उसको भाव की अवस्था बोली है। जब वो अंतर में भगवान के साथ भाव से संबंध जागृत हो जाता है, वो फिर दोबारा जाता नहीं। आत्मा में जो कथा प्रकाशित हो जाती है, दोबारा से भाव जागृत हो जाता है, फिर जो है वो दोबारा अभाव में परिवर्तित नहीं होता है। और इस भाव जब वर्धित होता है तब भगवान की प्रेममयी सेवा शुरू होती है। वो भगवान में प्रेम जो है उस समय सब समय एक ही इच्छा होती है, कैसे भगवान को सुख दे सकते हैं। भगवान से सुख लेने का संबंध है। वो उसमें जो भावमयी अवस्था में एक अवस्था शांत रस की जो अवस्था है, उसमें भगवान से सुख लेने का भाव कुछ है, लेकिन उससे ऊपर की जो अवस्थाएं हैं उसमें भगवान से सुख लेने का भाव चला जाता है। भगवान को कैसे हम सुख दें, वो भाव रह जाता है। उसके बदले में कुछ लेने की इच्छा नहीं रह जाती है। इसके बदले में भगवान हमको कुछ दें, ये सब इच्छा नहीं रह जाती है। इस प्रकार से भजन करते करते
साधकानामयम प्रेमणा प्रादुर्भाव भवति क्रमशः। जो जना भजन करेगा इस प्रकार से, प्रथम में श्रद्धा को लाभ करे, दूसरा जो है साधु संग करते हुए अपना स्वरूप जो है जाने, अपने आप को जाने, उसके बाद गुरु के चरणों में शरणागत हो, गुरु उसको जो है धीरे धीरे भजन कराते 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 राधा रानी के चरणों में देंगे। सखी, गुरु जी स्वयं सखी हैं। गुरु जी यहाँ पुरुष शरीर लेके आए हैं, लेकिन जो उनका भाव है वो सखी भाव है। मधुर रस का भाव है, भगवान के साथ अंतरंग संबंध है। वो यहाँ से उठाते उठाते कैसे 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 ऊपर चलते चलते हमारा उस वो भाव हम प्राप्त कर सकेंगे। ये गुरु जी का जो है यही यहाँ बोला है, गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य ज्ञान। जिनका जो गोपी भाव के भक्त हैं, जिनके अंदर में गोपी भाव जागृत है, जो मधुर रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका जब अनुगत्य करेंगे तब जो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के साथ में प्रीति का भाव जो है वो जागृत होगा। ये भगवान जो प्रेम से भगवान जीवों को विहार करते हैं, प्रेममय विहार जिनके साथ जीवों का होता है, ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के साथ होता है। मथुरा वासुदेव कृष्ण के साथ नहीं, वासुदेव कृष्ण जो है वो असुरों का संहार करते हैं, वो जरासंध की सेना को मारते रहते हैं। वहाँ पर प्रेम की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत ब्रज में है। जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सामने हो, वहाँ पर भगवान का भाव भी प्रेममय है, भक्त का भाव भी प्रेममय है, और ये प्रेममय भाव जो है उनको महाआनंद परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। इससे जीवन जो है सफल होता है। ये सबसे ऊपर की कथा जहाँ तक राय रामानंद ने बोला है, इसका मैं संक्षेप में कथा बोल दी है। ये भजन करते 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 इस दशा में प्रवेश होता है। जो लोग गुरु का जो गोपी भाव मधुर भाव के जो भक्त हैं, उन भक्तों का चरण आश्रय करके यही गुरु जो हैं पहले नित्यानंद रूप से उनको 4 भजन पार स्टेज पार कराते हैं, बाद में गोपी भाव से जो है उनको बाकी के स्टेज पार करा के राधा रानी के चरणों में, सखियों के चरणों में दे देते हैं। ये स्वयं भी जो है ब्रज की सखियां हैं, यहाँ पर अवतरित हुई हैं। सखियों के नीचे जो मंजरी और किंकरी पद होता है, हम लोग स्वरूप परिचय में सुना है ये कथा। हमारे प्रभुपाद का स्वरूप परिचय नयनमणि मंजरी, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर का जो स्वरूप परिचय है वो कमल मंजरी। ये सब जो है उनके ये गौरगण दीपिका में गुरु जी अपना स्वरूप परिचय दिया नहीं, और वो ग्रंथ से पुराने हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा जो है भक्तों के सामने प्रकाश करी है। तो ब्रज में उनकी सेवा जो है वो राधा रानी के अनुगत्य में जो एक तो पुष्प तोड़ लाने की सेवा है, और एक जो है बर्तन धो के, जो बर्तन दोबारा मांजे हुए बर्तन जब दोबारा रसोई करने जाती हैं राधा रानी, तो धो धो के जो है उनको बर्तन देती हैं। ये जो है गुरु जी की वहाँ भगवान के धाम में नित्य सेवा प्रकाशित है। भगवान की नित्य सखी हैं, वो उनके अनुगत्य में जब भजन करें तब जो है उस भाव में प्रवेश होकर के ब्रज भाव में प्रवेश होकर के ब्रज की सखी रूप से जा सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्री कृष्ण चैतन्य
कृष्ण गोपीनाथ चरण गोसाई श्री रूप सनातन भट रघुनाथ रूप सनातन भट रघुनाथ
हरि मोल गौर हरि मोल हरि मोल हरि मोल हरि मोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व कांतिधारी जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। जय श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला परम उत्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोक सत्य स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोक सत्य भक्ति जय। माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय श्री श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासव गौर भक्त वृंद की जय। सापरकर श्री राधा मदन मोहन जी की जय। सापरकर श्री राधा गोविंद देव जी की जय। सापरकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय अंतर श्री धाम मायापुर श्रीमंदी गोविंद कौलदीप जानोदीप मध्यदीप विद्युदीप मौदनदीप रुद्रदीप आत्मश्री नवदीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जय श्री द्वादश जमुना मथुरा वृंदावन गोप गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंडात्म श्री मंडल की जय। विश्वेश्वरा सभा की जय। आकर मठरा श्री चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। ईश्वर ध्यान मायापुर स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। नाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। परम उत्पात श्री चैतन्य चेतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। जय परम उत्पात दंडी स्वामी शिष्मन भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। और पवनंद पतिता नाम पावन सकल वैष्णव सब वैष्णव जय युक्त है शांति का है।